स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, अभियान के तहत देश भर में निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों से किया सीधा संवाद। चार साल बाद रोहतक में हुआ राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन। युवाओं, डीसी और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने खेलों में आजमाए हाथ। और बाढ़ प्रभावित किसानों को फतेहाबाद के उन्नत किसान मुफ्त पनीरी करवा रहे हैं उपलब्ध। अब तक 500 एकड़ के लिए किसानों को वितरित की गई पनीरी। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जारी अभियानों में युवाओं की भागीदारी को बहुत उत्साहवर्धक बताया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत द्वारा 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के अनूठे रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई थी। जागरूकता अभियान जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहां म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने मॉनसून सीजन के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनसून के दौरान बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे लेकिन स्थानीय लोगों ने, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों और प्रशासन ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का जमकर मुकाबला किया। पीएम ने वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मिल रहे देशवासियों के स्नेह का भी जिक्र किया। हाल ही में किसी पुरुष सहयोगी या फिर महरम के बिना हज की यात्रा करके आई मुस्लिम महिलाओं ने पत्र भेजकर प्रधानमंत्री का आभार जताया। बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में कुछ बदलाव किए हैं, उनकी भरपूर सराहना हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के DSLV
SAR उपग्रह समेत 7 उपग्रहों को आज तड़के PSLV-C-56 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया है। यह प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। अन्य छोटे उपग्रहों में विलॉक्स AM, आगेट, स्कोप 2, गलेशिया 2 शामिल हैं। PSLV-C-56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और DSAR उपग्रहों की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग क्षमताओं की उन्नति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने इस अभियान में सहयोग और मदद के लिए सिंगापुर सरकार समेत अन्य एजेंसियों को धन्यवाद दिया। 7 satellites, including the primary satellite DSR and 6 co-passengers, have been successfully placed in the right orbit. This is a mission of the PSLV for NSIL, and I want to congratulate the customers sponsored by Government of Singapore for having this mission on board PSLV and their continued faith in our PSLV for deploying the spacecrafts from Singapore. Congratulations once again to NSIL and Singapore Satellite who have been on board around this mission. उधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो के नए प्रक्षेपण पर ट्वीट कर कहा कि चंद्रयान 3 मिशन के बीच इसरो ने PSLV-C-56 DS SAR के सफल प्रक्षेपण के साथ एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार समर्थन से इसरो की टीम एक के बाद एक सफलताएं दर्ज कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना शुरू की है। अब तक 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा गरीब परिवारों को पहली, दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म और अन्य सभी परिवारों को दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत BPL परिवारों को बेटी के विवाह के समय 31,000 से लेकर 71,000 रुपए तक की शगुन राशि दी जाती है। हमने भारतीय जीवन निगम बीमा उनको कहा कि आप एक इंश्योरेंस हमारा बेटी के नाम से करिए, ताकि बेटी की शादी के समय उसको 1 लाख रुपए की सहायता हो जाए। तो हमने हर बेटी के जन्म के समय, खास करके अनुसूचित जाति की जो हमारी बेटियां थी, उनकी पहली बेटी के समय ही 21,000 रुपया और एक मुश्त दे करके उनके नाम से बीमा कराया। अभी तक 2015 के बाद 4,30,278 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिला है। परिवार पर ज्यादा वजन न पड़े, हमने बेटियों की शादी में 31,000 रुपए से लेकर के 71,000 रुपए तक की नगद राशि ये देनी शुरू की है। खास करके जो हमारे BPL परिवार हैं, SC समाज के परिवार हैं, उनको ये राशि देनी शुरू की। उन्होंने कहा कि बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले माता पिता से आज बातचीत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आज के युग में बेटियां अपनी मेहनत और मेधा के दम पर इतिहास रच रही हैं। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, प्रथम महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल, प्रथम महिला BSF असिस्टेंट कमांडेंट सौम्या, प्रथम महिला रोडवेज बस चालक पंकज देवी, पहलवान साक्षी मलिक, कविता दलाल, मिस वर्ल्ड खिताब विजेता मानुश्री चिल्लर सहित इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर प्रदेश को गौरव प्रदान करने का काम किया है। पढ़ाई, उनके ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका आगे बढ़ने का काम, खेल के मैदान में उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति हो फिर समाज सेवा हो, ऐसे महिलाओं के हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने काम किया। यहाँ तक हमारी एक बेटी चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी उस बेटी को मिली और एक प्रकार से उसने हरियाणा का नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में वो छोड़ा है। धारूहेड़ा में जनसंवाद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा में आने वाले औद्योगिक इकाइयों के केमिकल युक्त गंदे पानी की समस्या का हर हाल में समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस बारे में मैंने खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने हमें उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के स्थायी समाधान के लिए रविवार को संबंधित विभागों के आला अधिकारियों से बैठक की जाएगी, जिसमें राजस्थान के अधिकारियों को भी बुलाएंगे। इस मामले के समाधान के लिए यदि राजस्थान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि धारूहेड़ा में 6,983 आयुष्मान कार्ड बने हैं, जिनमें से 69 लोगों ने बीमार होने पर उपचार लिया है, जिस पर सरकार ने 22.5 लाख रुपए वहन किए हैं। धारूहेड़ा के लोगों की मांग पर घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 तक नया बस स्टैंड बनवा दिया जाएगा। पीएचसी और सीएचसी अवैध कॉलोनियों को वैध और फिरनी को पक्का करने के कार्य भी जल्द ही करवा दिए जाएंगे। कोरोना काल के चलते 4 साल बाद रोहतक में आज सुबह पंडित श्रीराम रंगशाला के सामने राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डीसी अजय कुमार और एसपी हिमांशु गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं डीसी और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने क्रिकेट व बैडमिंटन में हाथ आजमाए। राहगिरी में डांस, गायन, कविता सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं पेंटिंग, रस्साकशी, साइकिलिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, हैंडबॉल और खो-खो आदि खेलों का आयोजन भी किया गया। इस दौरान बच्चे ही नहीं, शहरवासी भी हरियाणवी गानों की धुन पर थिरकते नजर आए। इस मौके डीसी व एसपी ने कहा कि राहगिरी कार्यक्रम सरकार की ओर से तनाव मुक्ति के उद्देश्य से शुरू किया गया है, लेकिन काफी समय से ये कार्यक्रम बंद थे। अब ये कार्यक्रम रविवार को फिर से शुरू हो गए हैं। लोगों को जोड़ा जाए और हमारे बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके तहत भी लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाए। एंड राहगिरी के माध्यम से ये है कि सभी लोग जो हैं वो अपने फिजिकल एक्टिविटी, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी जो बच्चे कर रहे हैं उनको बढ़ावा देने का इसका लक्ष्य है। काफ़ी युवा भी आए हैं, काफ़ी बच्चे भी आए हैं और कई सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी यहाँ हो रही हैं। साथ साथ में उद्देश्य भी दिया जा रहा है, एक मैसेज भी दिया जा रहा है युवाओं को कि वो गलत काम छोड़ करके, अपराध की दुनिया छोड़ करके, नशे की दुनिया छोड़ करके क्या क्या पॉजिटिव काम है वो कर सकते हैं। कई सारे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं जो उम्र के बच्चे यहाँ कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अंबाला में मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत आज अंबाला कैंट नगर परिषद में फॉर्म भरने का कार्य शुरू हो चुका है। ये फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुआवजा लेने के लिए इस फॉर्म के साथ नुकसान की फोटो, पासबुक की फोटोकॉपी और पैन कार्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जरनैल सिंह ने बताया कि भरने के बाद इन फॉर्मों को एसडीएम कार्यालय के माध्यम से बीआरओ कार्यालय भेज दिया जाएगा, जहां एक कमेटी इन फॉर्मों की जांच करेगी और पात्र लोगों को नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। वहीं मुआवजे के लिए आवेदन जमा कराने आए लोगों ने बताया कि बाढ़ से उनका घरेलू सामान नष्ट हो गया है। वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें शीघ्र उचित मुआवजा दिया जाए। लक्ष्मीपुरा टांगरी ब्रिज से रहता हूँ जी। मैं पानी आया, बाढ़ आई है और नुकसान हुआ, उसके बारे में आया है कि कुछ मेरे को सहायता मदद मिले। फार्म भर के अपना कमेटी दफ्तर में दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है हमारे मंत्री जी हमारी सहायता करेंगे। हमारा बाढ़ में काफी नुकसान हुआ है, गाड़ी भी, घर भी नुकसान हुआ, अगर बैठ गया है नीचे से, सारा फर्नीचर खराब हो गया है। तो इसलिए मैं यहाँ मुझे सुन पता लगा कि फार्म भर रहे, तो कमेटी में फार्म भरने की मांग आई मुआवजे के लिए। क्षेत्र में कई उन्नत किसान और समाज सेवी बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये उन किसानों को धान की मुफ्त पनीरी उपलब्ध करवा रहे हैं जिनकी फसलें बाढ़ से बर्बाद हो चुकी हैं और वह किसान दोबारा रोपाई कर रहे हैं। समाज सेवी व उन्नत किसान अमृतपाल सिंह ने बताया कि वह 4 एकड़ में लगाई धान की पनीरी को गाँव में जाकर किसानों को मुफ्त वितरित कर चुके हैं। करीब 500 एकड़ के लिए लाखों रुपए की पनीरी बांटकर उनके मन को सुकून है कि वे मुसीबत में किसानों के काम आ सके। हमने एक विशेष मुहिम चलाई हुई है फ्री बीज की और लगभग मैंने खुद ने 13 क्विंटल बीज फ्री पब्लिक को दे चुका हूं। लगभग जब तक पानी का लेवल उतरेगा तब तक पौध तैयार हो जाएगी और पौध तैयार होने के बाद मैं सभी के पास जाऊंगा, जिसको जितनी जितनी पौध की जरूरत होगी मेरी बिजाई हुई पौध फ्री में पूरी पब्लिक को
दूंगा। मुफ्त पनीरी प्राप्त कर चुके किसान राजवीर सिंह, सुखा सिंह और सुरेश कुमार ने बताया कि पनीरी मिलने से उन्हें दोबारा धान लगाने का हौसला मिला है। वह सरकार तथा इन किसानों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दोबारा से उनकी फसल उगाई में काफी सहयोग दिया है और अब वे पछेती फसल प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सकेंगे। फ्री में धान की पौध दे रही हैं, उससे हम लगा रहे हैं। उम्मीद है वो 3-4 महीनों के अंदर हमारी पक्की फसल तैयार हो जाएगी जिससे हमें लाभ मिलेगा। उतनी तो नहीं मिलेगी सर, पर फिर भी चलो कोशिश कर रहे हैं, जितना हो पाए उतना तो करेंगे। सरकार से भी उम्मीद करते हैं हमें हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाएगी। एक किसान दूसरे किसान की मदद कर रहा है, क्योंकि जहाँ पानी नहीं पहुँचा था वहाँ के किसानों ने पनीरी डाली दूसरे किसानों की मदद करने के लिए। मैं खुद किसान हूँ असंगा गाँव से, तो मैंने खुद अपने गांव में 1 क्विंटल जो बीज है वो PR 126 से 85 किस्म का डाला है, ताकि किसी किसान को अगर ज़रूरत के टाइम उसकी भरपाई मैं कर सकूँ लगवाने के लिए। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के दौरे पर इंदौर में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर भाजपा को और मजबूत बनाने का किया आह्वान। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत को शामिल करना बेहद अहम। भारत में बाघों की संख्या 6.1% की वृद्धि के साथ हुई 3925। विश्व बाघ दिवस पर पर्यावरण मंत्री ने जारी की रिपोर्ट। और हरियाणा के हर जिले में बनेगा CEIR डेस्क। गुम या चोरी हो जाने पर घर बैठे ही मोबाइल करवा सकेंगे ब्लॉक। क्राइम ब्रांच को मिलेगी ट्रेनिंग। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।